कटती गायारी पुकार हो सांभळ जो वीरा अरे कटती गायारी पुकार क्योंकि तड़पे है देखो गाया दिल के है देखो गाया तड़पे है देखो गाया दिल के है देखो गाया धर्म ध्वजा ने थोड़ी कटती गायारी पुकार कटती गायारी पुकार संभले जो मीरा कटती गायारी पुकार हड़पे है देखो गाया दिल के है जारी खाया नीची निचरा सुमती बतलायो संतो बटिया जो वेदी पुराण पहली तो धरनी माता दूजी आधरनी माता पहली तो धरनी माता दूजी आधरनी माता तो गंगा ने अम्बा माँ कटती गाया संभले जो वीरा कटती गायारी पुकार हड़पे है देखो गाया दिल के है जारी खाया धर्म ध्वजा ने थोड़ी अब जो ये कार्यकर्ता आपके बीच में घूम रहे हैं इसका कारण मुझे जैसा समझ में आया मैंने लिखा और यहाँ पर अब मंच के चारों ओर इतनी भारी भीड़ के अंदर सिर्फ मुझे कार्यकर्ता ही आप सभी का बहुत सेवा जन सहयोग लेते नजर आ रहे हैं। कितनी शालीनता और कितनी सभ्यता की बात है कि आप सभी अपने स्थान पर अपने विवेक से विराजमान
और अपनी भावना से उत्प्रोत होकर गौ सेवार्थ अपनी धनराशि का विशेष सहयोग दे रहे हैं। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि कोई कीर्तिमान की ओर अग्रसर है, और हम भी चाहते हैं कि जो इस प्रकार का सहयोग करे, इस प्रकार का साथ दे, वो दानदाता, वो भामाशाह, वो गौ सेवक, वो गोपुत्र दुनिया के सामने भी आना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से भी और जितने भी जन समूह में बैठे हैं अपार भामाशाह, अगर आप में से जो व्यक्ति अगर 1100 और उससे अधिक की राशि आज इस सभा में भेंट करता है तो उसका इस मंच से बिल्कुल सम्मान किया जाएगा, नाम लिया जाएगा। तो आप एक ये भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं, देखते हैं इस सभा में ऐसे कितने भामाशाह आते हैं जो इस मंच से आज उनका नाम लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुगी कसाई का, कलयुगी कसाई का बिलखे है घाया, कलयुग कसाई का सारा पानी में तरसे, भूखी प्यासिया भटके, सारा पानी में तरसे, भूखी प्यासिया भटके, तड़प तड़पी तजे पार, कटती गाया री पुकार, हमने जो वीरा, कटती गाया री पुकार, तड़पे है देखो गाया, दिल खे है जानी काया, धर्म ध्वजा ने थोड़ी भार। इस गीत को, इस भजन को इसे गीत नहीं कह सकता मैं, ये भजन है गौ सेवार्थ। इस भजन को लिखने की प्रेरणा, इस भजन को लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। और ये एक ऐसी बात है, अगर आपके समझ में आएगी तो मैं समझूंगा कि आपका सहयोग और बढ़ेगा। क्योंकि आज जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा है ना, वो जगह अपने आप में अनुपम है। और उस स्थान पर बैठा हुआ, उस सत्संग की जाजम पर बैठा हुआ व्यक्ति का भाव कुछ और ही हो जाता है। अगर ये बात समझ में आए तो एक बार अगर आपके हाथ में राशि, उसकी ओर ध्यान दे के फिर आगे बढ़ना। मेरे पिताजी गांव में रहते, माताजी गांव में रहते, मैं शहर में रहता हूं जोधपुर में। पिताजी से निवेदन किया कि भाई पिताजी आप गांव में रहते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी इच्छा है मैं आपकी सेवा करूँ। मेरी नौकरी जोधपुर में, मैं गाँव आ नहीं सकता, आप तो रिटायरमेंट ले चुके, आप तो जोधपुर आ जाइए माताजी के साथ। मेरे पिताजी ने मुझे एक शब्द कहा, एक लाइन की, एक वाक्य कहा और कहा कि बेटा जिस प्रकार तुझे तेरे माँ बाप की सेवा करने की इच्छा है, वैसे मुझे भी तो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा की इच्छा है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर तुमसे पांव दबाने के लिए जोधपुर नहीं आ सकता। वो परमात्मा मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन वो मुझे माफ भी नहीं करेगा अगर मैं अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर पाया तो। मैं उनकी बात से सहमत हुआ, मैंने उन्हें जिद नहीं की, आने के लिए नहीं कहा। वक्त बीता, 100 वर्षीय मेरी दादी का देहांत हुआ। पिताजी से
2-4 महीने बाद पुनः निवेदन किया, अब तो आपके पास माँ नहीं है, अब तो आप जोधपुर आ सकते हो। तो उनके जो शब्द थे, उनकी जो बात थी मेरे पिताजी की, वो मेरे दिल को छुई और मुझे पंक्तियां लिखने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास माँ नहीं है, पर मेरे पास 2 गऊ माँ है और उन्हें छोड़कर मैं जोधपुर नहीं आ सकता। मुझे लगा कि वाकई में गांव के लोग और गांव के लोगों की समझ का पता चला। मेरे पिताजी इसलिए नहीं, वो गांव में रहते हैं, उनकी भावना कितनी जुड़ी है हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे धर्म और हमारी रीति रिवाज से, कि गऊ को अपनी माँ से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, सभी देते हैं। उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमको भी ये करना चाहिए, हम सभी का कर्तव्य फर्ज है। तो अब थोड़ा विचार करें, और जो इन कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा हाथ में लिया है, ये बिना आपके सहयोग के पूर्ण हो ही नहीं सकता, तो साथ दें, क्योंकि आज गाय की स्थिति कुछ और हो गई है। राक्षस बनियो इंसान हवन में लागो, गौ माता रो बड़ तो पानी ढोले, वो भी आड़ी में चीरे, बड़ तो पानी ढोले, वो भी आड़ी में चीरे, आरा चाले हाड कटती गायोरी पुकार, हमने जो वीरा कटती गायोरी पुकार, हड़फे है देखो गाया, दिल खे है जारी काया, हड़फे है देखो गाया, दिल खे है जारी काया, नीची निजरा सो मत भा। मेरे मन में ये बात आई, मेरे मन में ये विचार आया कि जो संघ है, सेवा संघ है, गौशाला है, वे अपने तरीके से, संत है वो अपने तरीके से सेवा करते हैं, और हमने इस रास्ते को अपना, इस मंजिल को अपना घर बनाने का प्रयास किया है, तो क्यों नहीं हम गा बजा कर ही सही गौ सेवा करें। तो बहुत सुंदर अलग इस मारवाड़ से पूरे भारतवर्ष में प्रकाश जी ने जय धरती माँ जय गौ माता गाकर इस पूरे भारत में जैसी अलग जगाई, और उसी का मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है कि सभी लोगों के मन में, सभी लोगों के दिलो दिमाग में गौ माता के एक जो चित्र उभर कर आया है, वो इतनी जो सुंदर गाय आप सामने देख रहे हैं इस मूर्ति में, ऐसी समझने लगे। अगर आप भी ये सम्मान अपनी गौ माता को देते हैं तो एक बार मीठी ताली बजाएं कि प्रकाश जी ने जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सोई आत्मा को झकझोरा है, हमें जगाया है। तो कहा हे जाग हिंदू अब जाग हिंदू अब जा, कहीं जोवे बाटा हिंदू अब जा, अरनो तो खुद ही करनो, आया रे खातिर मरनो, अरनो तो खुद ही करनो, आया रे खातिर मरनो, करो कोई शुरुआत, कटती गायोरी पुकार, संभल जो हीरा
तड़पे है जारी काया, धर्म ध्वजाने थोड़ी संभाल। भारत में जाय सुनायो, गोदे सिंह भजन बनायो, रसुल में गाय सुनायो, राष्ट्र माता रो मिल जो माँ। कटती गायारी पुकार संभले जो वीरा, कटती गायारी पुकार। तड़पे है देखो गाया, दिल खे है जारी काया, तड़पे है देखो गाया, दिल खे है जारी काया, धर्म ध्वजाने थोड़ी भार। दिल खे है देखो गाया, तड़पे है जारी काया, नीची निजरा सुमती